आज वर्षा योग निष्ठापन क्रिया हुई। वर्षा योग की समापन क्रिया हुई। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन वर्षा योग प्रारंभ होता है और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन वर्षा योग पूरा हो जाता है। यूं तो चातुर्मास कहा जाता है, सत्य तो ये है 3.5 माह ही होते हैं। और यह जयपुर वालों का इस वर्ष का विशेष सौभाग्य था कि 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। और इस दृष्टि से देखते हैं तो इस वर्ष का वर्षा योग 4.5 माह का और आपकी भाषा में 5 माह का हुआ है। चूंकि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन के पूर्व साधुजन उपस्थित हो जाते हैं। विशेष परिस्थिति में श्रावण कृष्णा पंचमी तक हर हालत में वे चातुर्मास स्थापन कर लेते हैं और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन यद्यपि चातुर्मास पूरा हो जाता है, फिर भी आचार्यों ने साधुओं के आज्ञा दी है कि वे कार्तिक शुक्ला पंचमी तक वे अपने स्थान का चयन नहीं करते हैं, यानी स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, विहार नहीं करते हैं। 10 समाचार विधि के अनुसार तो चातुर्मास स्थापना के 1 महीने पहले निरीक्षण के लिए आ जाते हैं और 1 महीना पश्चात वे वहां की जनता के लिए प्रसन्नता की दृष्टि से संतुष्ट करने के लिए 1 महीने शेष रख देते हैं और इसके लिए 10वां समाचार मासिक वास नाम से कहा गया है। इसके लिए पर्युषणा इस नाम से भी कहा गया है और इस प्रकार से, लेकिन आवश्यकताओं पर, धार्मिक प्रसंगों पर वे पंचमी का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसे शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। वे कार्तिक शुक्ला पंचमी तक वे वहां अपनी चातुर्मासिक समस्त क्रियाओं के साथ वहां पर स्थित होते हैं। बंधुओं, चातुर्मास की बेला जयपुर का एक मेला की तरह निकली है। ऐसा समस्त 4 महीने के इस बेला में ऐसा ही लगा रहा मानो भवानी निकेतन ही यहाँ पर अनवरत चलता रहा हो। जब हम लोग पंडाल में बैठते थे तो ऐसा ही लगता था कि भवानी निकेतन में आयोजित स्वर्णिम जयंती का ही मानो एक पंडाल हो और एक कार्य हो रहा हो। प्रायः राजस्थान के अंदर एक यहाँ की धरती में धर्म के संस्कार कोट कोट करके भरे हुए हैं और फिर समय समय पर साधु संघों के चातुर्मास होते रहे हैं और इस कारण से वे समय समय पर जनता के लिए, समाज के लिए सींचते रहे हैं और इस तरह से उनके सिंचन किया है कि भगवान महावीर स्वामी की वह दिव्य देशना
आज भी हम सभी के हृदय में विद्यमान है। चातुर्मास काल में समस्त समाज ने, मुनि सेवा संघ समिति ने और चातुर्मास व्यवस्था समिति ने सारे लोगों का सहयोग लेकर के, सारे लोगों को हाथ में लेकर के चातुर्मास के लिए जितना आनंद के साथ संपन्न किया है, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है और बड़ा आनंद है। सारे संघ में साधुओं की साधना के अनुसार व्यवस्था बनाना और व्यवस्था की चर्चा करना, दोनों में बहुत बहुत अंतर होता है। चर्चा करने वाले तो गली गली में मिल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले तो एक बिरले लोग हुआ करते हैं। जिसमें अच्छी बात यह रही कि चातुर्मास समिति के साथ जुड़े हुए कतिपय ऐसे भी लोग रहे हैं जिनकी लिस्ट में या पत्रिका में नाम नहीं था, लेकिन वे कभी भी सेवा के काम में पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने 2 कदम आगे रख करके अपनी यह सेवा कैसे करना चाहिए, गुरु सेवा, गुरु परिवार में भी एक बड़े उत्साह के साथ बड़े कार्य में भाग लिया है और बंधुओं सेवा करके अपना सौभाग्य माना है। किसी के लिए उन्होंने एहसान नहीं प्रकट किया है, हर कार्य में अपना सौभाग्य मान करके कार्य करते रहे। जहां पर हम अपने कमल कुमार जी ध्वज और उनके साथ प्रकाश जी गोधा और भी काफी कुछ ऐसे लोगों को देखते थे स्टेज पर माला, तिलक और वीडियो और फोटोग्राफ से कोसों दूर रह करके उन्होंने भोजन व्यवस्था में जितना सुंदर अच्छा कार्य किया है कि कहीं भी किसी के लोगों का भी भोजन के विषय में इतने दीर्घ काल में भी कोई शिकायत नहीं मिली। यह उनका बहुत बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यूं तो जब हम देखते हैं तो प्रातः काल की बेला में जहां शौच आदि का अवसर, जहां भगवान का अभिषेक के समय अभिषेक के मंडली तैयार रहती थी, तो कहीं शौच आदि के अवसर पर वो लोग अपने समय पर तैयार रहते थे। आहार की बेला, प्रवचन की बेला में निर्धारित लोग ऐसे थे जिन्होंने जरा भी गैप नहीं दिया और जयपुर समाज की शान और आन के लिए बराबर कायम रखा कि आकर के कोई ये ना कहे कि जयपुर के लोग तो कुछ भी नहीं आते हैं। बंधुओं, अपनी समाज की इज्जत रखने का बहुत बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया है। जहां पर हम लोग देखते थे कि आहार की बेला जब हुआ करती थी तो आहार की बेला में कितने सारे चौके वाले ऐसे रहे हैं जो कभी भी माला और वीडियो के सामने नहीं आए, लेकिन 4 महीने में एक भी दिन उन्होंने चौका अपना बंद नहीं किया या उस प्रकार की सेवा व्यवस्था में वे पीछे नहीं रहे। चाहे व्यक्तिगत चौके हो, चाहे महिला मंडल का चौका हो और भी लोगों के चौके हो, बाहर से भी चौके आए, हर चौके वालों के लिए बहुत अच्छा काम समिति वालों ने किया कि बड़े सम्मान के साथ उनके स्थान दिया और उनकी व्यवस्था में सहयोगी बने। बंधुओं, दोपहर के स्वाध्याय
और इसके उपरांत संध्या काल की जो आरती हुआ करते थे, उस आरती में भी यथा विधि लोग अपनी मर्यादा को बनाते हुए उपस्थित रहे। वैयावृत्ति समिति अथवा वैयावृत्ति में उपस्थित होने वाले व्यक्ति, चाहे पानी बरसा, चाहे वे दूर से उनको आना पड़ा हो, और चाहे ठंडी हो या गर्मी का दिन था, बंधुओं अपने समय पर वे लोग अपने समय समय पर उपस्थित हुए। जब हम देखते हैं बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, यदि 4 व्यक्ति उसके लिए सहयोगी बन जाते हैं तो वह काम कभी भी बड़ा नहीं हो पाता है। हर कार्य हर व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। हर व्यक्ति के सहयोग से ही मुझे लगा कि अपना ये चातुर्मास सानंद संपन्नता को प्राप्त हुआ हो। चाहे किसी कॉलोनी की महिला मंडल हो, युवा मंडल हो, राजस्थान सभा हो या भट्टारक जी की नसिया हो, उनकी समिति के लोग हों, और भी मुझे तो नाम मुझे याद नहीं है, जिन जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य किया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और इस बात की खुशी है हमारे हर व्यक्तियों ने काम केवल नाम के लिए नहीं, अपने अपितु आत्म कल्याण के लिए किया है, अपनी आत्मा की भलाई के लिए किया है, अपने हित के लिए किया है। बंधुओं, वे सभी लोग तो आज के दिन आशीर्वाद के पात्र हैं ही, वे सभी आशीर्वाद के पात्र हैं, लेकिन वे भी आशीर्वाद के पात्र हैं जो उपस्थित तो नहीं हो सके, लेकिन बंधुओं भावनाओं में और सहयोग में पीछे नहीं रहे। दूर दूर रह करके शांतिलाल जी हमारे सोगानी, भली वहां जापान में रहते हो, वहां से भी समाचार ले लेते थे। मेरे लायक कहीं कोई आवश्यकता और सेवा की हो तो जरूर मुझे अवसर देते रहें, मुझे अवसर सौभाग्य में कभी पीछे ना रहे। चाहे वह रावका जी का परिवार हो, चाहे हमारे अशोक नेताजी हो, और चाहे विजय भैया जी हो और कमल बाबू हो, समय समय पर आते आते रहे हैं और पूछते रहे हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे जरूर दीजिए। भट्टारक जी नसिया के श्री एन.के. जैन जी अपने जस्टिस्ट जो रहे हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, और उनके सोगानी जी, काला जी और भी सहयोगी जो भी लोग रहे हैं, बंधुओं समय समय पर पूछते रहे हैं मुझे कोई अवसर दीजिए, मुझे कोई सेवा दीजिए। चाहे हमारे खंडाता जी हो, चाहे हमारे नेमी चंद जी हो, इतनी उम्र और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने कभी एक भी दिन का ऐसा लगभग गैप नहीं दिया, सदैव सदैव सेवा के लिए तैयार रहे। यद्यपि मैं हमेशा उनके लिए बोलता रहा कि देखो भैया, काम उतना ही करना कि जितना अपने पास चादरा है, चादरा से ज्यादा पैर नहीं फैला लेना। बोले महाराज, हमको खुशी है कि संघ की ओर से ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं मिला है, ऐसा कोई ओवर काम ही नहीं मिला है कि जिसके विषय में हमको कुछ सोचना पड़े या कुछ विचार करना पड़े। बंधुओं, बड़ी खुशी खुशी के साथ कार्य करते थे हमारे रविंद्र भैया, चाहे इंदिरा जी हो, वे मुकेश जी, पूजा जी और बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों ने जिस जिस प्रकार से कार्यक्रम में, और रतन लाल जी, मुकेश जी और अंकित, राकेश, राजेश जो भी रहे हों, सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इतना सुंदर तरीके से कार्य प्रारंभ किया है। बंधुओं, चूंकि अभी तक आपके घर की बात थी, आपकी सीमा की बात थी, अब जयपुर का बिहार प्रारंभ होगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा, 1000 किलोमीटर की यात्रा
सारी रूपरेखा जयपुर सेवा मुनि सेवा समिति ने कमर कस करके रखी है और पूरी तत्परता के साथ हम अपने यहाँ के चातुर्मास का संदेश और इसके उपरांत स्वर्ण जयंती महोत्सव समिति वहाँ अपने आदर्शता के साथ कैसे हम अपने सीमा से बाहर भी 1000 किलोमीटर में कितने नगर कितने गांव पड़ेंगे और इस वर्ष तो विशेष कल्याणकों का भी अवसर मिलेगा, पंच कल्याणकों के भी स्थान मिलेंगे। बंधुओं, जन जन तक, घर घर तक और नगर नगर तक वह एक अपना संदेश फैलाएंगे। गुरु भक्ति का कैसे करना चाहिए, किसी की अपेक्षा लेकर के नहीं, किसी की इंतजारी करके नहीं और किसी के भरोसे नहीं। जगह जगह की समाज तो केवल आपके लिए जितना भी सहयोग कर ले समझ लीजिए अपना भाग्य है, लेकिन किसी के भरोसे हमारी व्यवस्था ना रहे, केवल जो भी व्यवस्था रहेगी अपने लिए अपने ही बल पर अपने ही उत्साह से अपनी शक्ति के अनुसार करना है। मुझे याद है अजमेर का बिहार जब हुआ था, संदीप भैया साथ चल रहे थे और उनके लिए समाज के लोगों का संकेत था कि अजमेर का नाम आप किसी भी प्रकार से 19 नहीं होने देना, 21 नहीं कर सके तो 19 नहीं होने देना। संदीप कमर कसे थे, उन्होंने कहा आप 19 की बात कर रहे हैं, हम 21 और 22 करके दिखाएंगे। और जहां समाज भी होती थी वहां पर भी उनके व्यक्तिगत चौके लगते थे। समाज आग्रह करते थे भैया आप अपने चौके मत लगाओ, लेकिन उनके जो 5 चौके थे वे तो निर्धारित रहते थे। संजीव बोलते थे हमारे लिए अपने गांव में रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे, अपने समाज के बीच में बैठने दोगे कि नहीं बैठने दोगे, हम अपने गांव में जाकर के लोगों को क्या बतलाएंगे। लोग गलत अर्थ पर पहुंच जाएंगे कि लोग अपनी बचत, अपनी परिश्रम और अपना सहयोग से शायद कुछ पीछे हटते हैं, इसलिए दूसरे के आग्रह करते। बंधुओं, वे कभी अपने चौके बंद नहीं होने दिए, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी। वह बारी तो अजमेर की थी और अब की बारी आएगी, वह जयपुर समाज की बारी आएगी, जयपुर समिति की बारी है। सब लोग मिल मिल करके परस्पर में जुड़ करके धूमधाम से हम लोग वह यात्रा प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात मुझे यह बतलाना है कि आज भगवान महावीर स्वामी का यह निर्वाण दिवस हमारे लिए महावीर भगवान का जरूर स्मरण कराता रहे। हर साल, हर वर्ष और वर्ष के प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक सेकंड भगवान महावीर स्वामी के स्मरण के साथ बीते, उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ बीते। कहीं ऐसा ना हो कि लोग यूं कहें कि केवल महावीर जयंती और निर्वाण लाडू ही के रूप में महावीर भगवान की आप लोग पूजा करते हैं। नहीं, हमारी आत्मा हर समय, हर सेकंड, हर मिनट भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और इसलिए एक बात पूरा हमको ध्यान रखना है। यूं तो आज के दिन हर व्यक्ति के लिए महावीर चरित्र पढ़ना चाहिए था। मैं तो यूं कहूंगा कि जब भी महावीर जयंती, महावीर निर्वाण कल्याणक का दिन आए, चाहे महावीर जयंती का दिन आए, आज के दिन छोटी छोटी सी पुस्तिका जिसमें महावीर भगवान की पूजा हो और उनका संक्षिप्त परिचय हो, हर हाथ में पहुंचना चाहिए था। केवल आप ये दोनों में श्रीफल या लड्डू चढ़ा देते हैं, ध्यान रखो सोने की थाली की आप रकम कनक रकेबी की बात करते हो, एक और सोने की थाली की बात करते हो और एक दोने कागज के पत्ते लेकर के आ जाते हैं। इतनी गरीबी अभी नहीं आई है।
अपनी समाज में, अपने लोगों में अभी इतनी गरीबी नहीं आई है, अभी इतना कोई ऐसा समय नहीं आया है कि आपके लिए भगवान की पूजा कागज में रख करके करनी पड़े। बंदो, अभी अपने पास इतना तो है, कुछ नहीं हो सके तो एक छोटी छोटी रकाबी खरीद भी सकते हैं। अगर ऐसा अवसर आए तो खरीद भी सकते हैं, अथवा समिति के लिए इतना सहयोग कर सकते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा काउंटर लगा सकते हैं। आप चिंता ना करें कि लोग रकेबी को ले जाएंगे, यहां वहां फेंक जाएंगे। अरे ले जाएंगे, ले जाकर देना, फेंक जाए फेंक दे जाना, अपन उठा लेंगे। और हर हाथ में वह भगवान की पूजा की एक सामग्री पवित्र वस्तु में होना चाहिए, कागज में। ये तो होटलों में हम देखते हैं, वहां पर लोग बैठ करके उठा देते हैं। अगर आज के समय में कोई यहाँ पर फोटो खींचे जिसके हाथ में कागज की प्लेट के ऊपर लाडू हो, तो देखने वाला तो यही कहेगा ये खाने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन हम खाने के लिए नहीं, हमें भगवान की पूजा अर्चना के लिए रखे हैं। सत्य तो ये है, अरे तुम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो, लक्ष्मी को मनाना चाहते हो। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के गोधा जी करके हैं। कौन से गोधा? बाबूलाल जी गोधा। आज वे कुछ चांदी के सिक्के, चांदी के छोटे छोटे छत्र और भी ऐसे चांदी के पुष्प बरसा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा यदि सभी लोग बरसाने लग जाएं तो। ये जयपुर है, रत्नों की और जौहरियों की दुकानें हैं, यहाँ तो रत्न बरस सकते हैं, चांदी सोने बरस सकते हैं। और कुछ ना बरसाएं तो इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि एक एक श्रीफल अपना ला सकते थे। केवल एक एक श्रीफल यदि यहाँ पर रखा जाता, चढ़ाया जाता, तो लगता कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण ऐसे मनाया जाता है, ऐसे पूजा हुई, देख करके लोग खुश होते। अब जो गया समय वो तो गया, कोई बात नहीं। संध्या काल की आरती अभी बकाया है, संध्या काल की आरती। और यूं कहें कि दिवाली वहीं से अभी से प्रारंभ हुई है। दीप तो वहां पर जलेंगे, केवल ज्ञान के प्रतीक गौतम स्वामी के निर्माण, केवल ज्ञान के प्रतीक, जहां प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था। क्या आप बतलाएंगे महावीर भगवान कौन से तीर्थंकर थे? 24 में थे कि 22 में, 23 में, 25 में? 24 में ही थे। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर चिन्ह था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रसला था, और उनका जन्म नाम वर्धमान था। वो तो महावीर भगवान के 5 नाम थे। 5 नाम थे, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। जब आप पूजा कर रहे थे तो 5 नाम रिवीजन किए जा रहे थे। सुन करके मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था कि पूजा हो तो ऐसी हो। चूंकि आप लेट हो जाते हैं तो आकुलता लोगों की बढ़ जाती है। यदि यही पूजा 1 घंटे पहले से अगर अपन लोग करते वो तो हम आकर के हमने इंतजारी की नहीं और अपनी क्रिया प्रारंभ कर दी। हम सोच रहे थे कोई प्रार्थना करेगा, अब प्रार्थना की इंतजारी में रहते तो पता नहीं और कितना बचता। मैंने कहा कि भैया आप तो बस अपन लोग बैठो और अपनी क्रिया प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन बड़ी खुशी रही, आज महावीर भगवान की हम सब ने मिल करके पूजा की। भगवान महावीर स्वामी 24 में एक ऐसे तीर्थंकर थे जो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे। कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे। शिक्षा से उन्होंने शादी नहीं की थी, अनेक प्रस्ताव आए थे,
उन्होंने कहा शादी करना ही है तो मैं मुक्ति वधू से शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। एक ऐसा जिनका अंदर का दृढ़ संकल्प लेकर के बंधु चले थे भगवान महावीर स्वामी, जिनका परम सिद्धांत था जियो और लिव एंड लेट लिव, ऐसा उनका भगवान महावीर स्वामी का परम सिद्धांत था। और उन्होंने जन जन तक के लिए अपने समय में अहिंसा क्या है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से हम कैसे बचें, और बंधु अपनी आत्मा का जो अहिंसा में स्वभाव है उसके लिए उन्होंने चरितार्थ किया था। केवल महत्वपूर्ण सूत्र था और उन्होंने कहा था रक्तो बंध विकम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो एसो जुरोग देशो तम्मा कम्मेसु मारच्छ। हे भव्य, राग ही आत्मा के कर्मों से बांधता है अथवा राग ही आत्मा को संसार में भटकाता है। राग ही आत्मा के लिए अंतर आग जला देता है और जलाता है। जब तक ये राग भाव चाहे वह प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, दोनों सोने और लोहे की बेड़ी की तरह आत्मा के बांध कर करके रखते हैं, उन्हें तोड़ना होगा। और जब भी वे बेड़ियां टूटे अच्छी बात है, दोनों बेड़ियां ना टूट पाए तो कम से कम पाप की बेड़ी तो तोड़ देना चाहिए, यथासंभव पाप के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए बंधुओं, उनके पंचशील सिद्धांत के लिए आज भी शासन ने सम्मान दिया है और सारा संविधान केवल पंच सिद्धांतशीलों पर टिका हुआ है। वे थे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हम आज के दिन भगवान के उस नारे के लिए, सिद्धांत के लिए स्मरण रखें और ध्यान रखें। इससे बढ़कर के, अहिंसा से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं हो सकता है। किसी ने कहा भी है कि नॉन वायोलेंस इन द हाईएस्ट रिलीजन, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। विदेश में भी अहिंसा के लिए बड़े महानता के साथ सम्मान दिया जाता है। और किसी विदेशी वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने लिखा, लॉर्ड महावीरा वाज द सुपर साइंटिस्ट, अर्थात महावीर भगवान को एक श्रेष्ठ और महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केवल भौगोलिक विकास की ही बात नहीं, केवल ब्रह्मांड के विकास की बात नहीं, अपितु आत्मा के विकास की बात की है। बंधुओं, आज के दिन हम उन भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हमारा जीवन ही केवल मंगलमय ना हो, हर आत्मा व्यक्ति की मंगलमय हो जाए और वह एक दिन आपके पद चिन्हों पर चलते हुए निर्वाण को प्राप्त करें। कितना सुखद आज का दिन है। प्रातः काल महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण और संध्या काल जो है गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का दिन के रूप में अपन मनाते हैं और इसकी खुशी में ज्ञान का प्रतीक के रूप में एक दीप प्रज्वलन करते हैं। केवल बाहर के प्रकाश में आनंद विभोर मत होइए। लोग कल बतला रहे थे कि महाराज जयपुर के रास्ते में इतना जाम लग गया कि निकलने के लिए गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ना तो 4 व्हीलर और ना 2 व्हीलर, दोनों व्हीलर बंद हो गई। मैंने कहा फिर क्या है? बोले पैदल रास्ता जारी है। मैंने कहा महावीर भगवान तो पहले से ही कह करके गए हैं, जितने भी वाहन हैं तुम
तुम्हारे लिए परेशान करते रहेंगे। अपने आप पर विश्वास रखो और पैदल चलने का अभ्यास रखो। साधु संत आज उनकी उस परंपरा को बराबर निभा रहे हैं, बराबर पालन कर रहे हैं। इसलिए ना उन्हें बस स्टैंड देखना पड़ता है, ना उन्हें स्कूटर स्टैंड देखना पड़ता है, कोई भी स्टैंड, ना साइकिल स्टैंड देखना पड़ता है, और ना रेलवे स्टेशन की इंतजारी करनी पड़ती है बंदो, ना टिकट कटाने को पड़ती है, और ना कभी खराब हो जाए तो पेट्रोल और उसको मशीन और सुधारने वाले की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने ऐसी हम सभी को कार दी है, एक ऐसी कार दी है जो कभी खराब नहीं होती है, जिसमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अशोक भैया जी, उसको किसी कंपनी में किसी का उसका निर्माण नहीं होता। वह कार कौन सी है? वह कार तो एकमात्र लमो कार है, और जो उस लमो कार में सवार हो जाता है, वह केवल घर तक, दुकान और मकान और बाजार तक ही नहीं, अभी तो वह तो भव से भी पार हो जाता है। ऐसा हमारा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया हुआ अथवा शाश्वत जो है ऐसा मंत्र है, तो नमोकार मंत्र है। हम उसका आश्रय लेते हुए और बंदो अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। चातुर्मास का समय पूरा व्यतीत हो गया। कितने लोग सोचते रह गए कि हम चौका लगाएंगे। अशोक जी तो सोच रहे थे अब चौका लगाएंगे, अब लगाएंगे, और समीर जी को साथ में लेकर के आएंगे। और मुझे लगता है नेताजी इंतजारी में थे कि जब तुम लोग आगे होगे तो हम साथ रहेंगे। और विजय भैया तैयार बैठे थे। बंधु, समय निकल गया, अब तो मात्र समय सीमित रह गया, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी पिछी का परिवर्तन नहीं हुई है। पिछी का परिवर्तन और बड़े धूमधाम के साथ, आनंद के साथ वह भी जयपुर समाज अपना सानंद संपन्न करेगी। समोषण विधान के माध्यम से समिति ने समोषण विधान कराने का निर्णय लिया। आने में समोषण और जाते समय में भी समोषण ही होगा। जहां पर कल्पद्रुम महामंडल विधान आगमन के समय हुआ था, बिहार के समय में भी वही समोषण की यहाँ पर रचना की जाएगी। कोई भी सोचते ना रहे, एक बार तो अपन के लिए अवसर निकालना ही है, समय निकालना ही है, और बहुत धूमधाम से उस विधान में भी हर व्यक्ति के लिए भाग लेना है। पिछली परिवर्तन के पुनीत बेला आने वाली है। बहुत सारे फार्म भर करके आ गए हैं, और हर व्यक्ति की इंतजारियां चल रही हैं कि वह पिछली कैसे हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे महाराज की पिछी मिल जाए। कोई धीरे से पर्ची बेचता है तो कोई कान में बोल करके जाता है, और कोई बोल नहीं पाता है तो इनडायरेक्ट समाचार घूम घाम करके आ जाते हैं कि महाराज केवल आपकी पिछी मिल जाए। मैंने कहा भैया पहले आपको इतना पुण्य भी करवाना चाहिए, इतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। अवश्य ही किसी की भी पिछी क्यों न पहुंचे, ऐसी भावना रखो। सभी रत्नत्रयधारी साधु जन में बंधु उनके पिछी प्राप्त होने के लिए संयम से अपने आप को सजोना है। और भेंट करने में भी अगर आपके लिए पुरानी पिछी नहीं प्राप्त हो सकती है, मत घबराइए, मत अपने माथे को कूटते रहना। कम से कम ले नहीं सकते तो दे तो जरूर सकते हैं। लेने वाले से देने वाला अधिक ऊंचा माना जाता है। और बंदो कुछ नहीं तो 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप करने का संकल्प लेकर के वे व्यक्ति एक माला भी फेरेंगे तो 5 साल में पूरी हो जाएंगी, और यदि 5 माला फेरोगे तो 1 साल में पूरी हो जाएंगी। 11 माला फेरोगे तो लगभग 4 महीने में पूरी हो जाएंगी। घबराइए नहीं,
ऐसा संकल्प तो छोटे छोटे बच्चे भी ले लेते हैं कि हम एक एक माला तो हम फेरते रहेंगे, दो दो फेरते रहेंगे और कम से कम पीछे लेने में नहीं तो भेंट करने में तो जरूर अपना नाम लिखाएंगे बंदो। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ नियम और उसके रहते, अष्टमूल गुण के नियम, मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, इतने तो कम से कम त्याग होना ही चाहिए। तो आने वाला वह सुखद दिन भी बहुत निकट आ गया है। अब तो दिन गिनती के रह गए, सारे लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे दिन निकल गए, पता ही नहीं पड़ा चातुर्मास कैसे पूरा हो गया। अच्छे दिन ऐसे ही निकल जाते हैं बंधुओं। और इस प्रकार से यह अपना सारा का सारा मंगलमय कार्यक्रम कितने सुंदर मंगल कलशों के साथ संपन्न हुआ था। आज मंगल कलश के साथ ही समापन हुआ है और जिसके घर में इन मंगल कलश पहुंचेंगे, नेमी चंद जी बैठे क्या? रविंद्र जी, एक कलश खाली है कि भरे हैं? भरे हैं। खाली कलश अशुभ माने जाते हैं, भरे कलश शुभ माने जाते हैं। जिन जिन के घरों में कलश पहुंचे, भरे कलश पहुंचे, और इस प्रकार से जहां पर साधु संतों ने इस काल में कितनी जाप, कितने उपवास, कितने व्रत किए हैं बंधुओं, यूं कहा जाता है सारे अनुष्ठान की वह दशांश भूमि उन कलशों में विशेष पहुंचती है और इस कारण से वे मंगलमय माने जाते हैं। और लोग अपने घर में रख करके, आज तो दीपावली का दिन है, इस कलश को जिन्होंने कलश के अवसर प्राप्त किए हैं वो अपनी आज के दिन कलश रख करके ही पूजा प्रारंभ करेंगे और मंदिर का दीप लेकर के जाएंगे, उठा करके नहीं ले जाना। अपने घर से 2 लाना है, 2 दीपक या 5 दीपक, जिसमें से 3 मंदिर में रखो तो 2 ले जाओ और 2 रखो तो 3 वापस ले जाओ, और मंदिर में 1 भी रखोगे तो भी भगवान कुछ कहने वाले नहीं है। आपके घर का 1 दीप मंदिर में चढ़ाया जाए और शेष आप खाली हाथ ना जाएं। शेष दीप यहाँ से मंदिर की ज्योति से, धर्म की ज्योति से अपने घर के लिए ज्योति जलाइए और सारे घर को धर्म से रोशन कीजिए। यही आज के दिन सभी लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। ओम ह्रीं श्री। और मुझे रह गया था आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य हमारे गुरु भाई थे भरत सागर जी महाराज। हम लोग जब यहाँ पर जयपुर के चातुर्मास में थे बंधुओं, एक साथ भरत सागर जी ऐसा लेकर के चलते थे, हम उनके विषय में क्या क्या कह सकें। सदैव प्रोत्साहन देते थे और सदैव अपना वात्सल्य देते थे। यहाँ के पूज्य आचार्य श्री की जन्म जयंती के अवसर पर जब मार्गदर्शन में भरत सागर जी का नाम आया तो उन्होंने अपने पेन से एक नाम और बढ़ा दिया और बोले इस पत्रिका में सियाराम जी, विराट सागर जी का भी नाम होना चाहिए। मैंने कहा महाराज ना भी होगा तो भी हम आपके अनुसार कार्य करेंगे, जो भी अवसर मिलेगा सौभाग्य मानेंगे। ऐसे परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी 30 साल तक जो कभी भी पूज्य आचार्य श्री से अलग नहीं हुए बंधुओं, उनका आज का दिन समाधि दिन है, आज का उनका समाधि दिवस है। हम सब उनके चरणों में बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, मन्यांजलि समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से महावीर जयंती जो अपनी निर्वाण दिवस
दीपावली सानंद संपन्न हो रही है। राजस्थान सभा में तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सारे समिति के लिए भी मेरा सबको खूब खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हेलो 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 हेलो